हम लोग बड़ा शोरूम नहीं बनाते, हमारा तो ऐसा शोरूम है जिसमें कायदे बच्चे हमारे प्रोग्रेस करें और बच्चों का भविष्य बने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी न्यूज आपको मिलवाता रहता है उन शख्सियतों से जिन्होंने मथुरा का नाम रोशन किया है और दिखाता रहता है वो प्रतिष्ठान जो मथुरा की पहचान बन चुके हैं। ऐसे ही मथुरा की एक पहचान जिसका नाम है बाबू शिवनाथ अग्रवाल डिग्री कॉलेज, उसी की एक शाखा इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिर बीएसए कॉलेज की क्या पहचान है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और आज किस स्थिति में है और क्यों आखिर मथुरा के या आसपास के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना भविष्य सुनहरा बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज के चेयरमैन उमाशंकर जी अग्रवाल एडवोकेट। जी अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको अभी न्यूज के मार्फत वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी न्यूज मथुरा जिले की अच्छी संस्थाओं के बारे में अपना मैसेज देती है। सही मायने में ये बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के द्वारा संचालित है। रियल सही मायने में श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल का भी इतिहास क्या है कि ये एक संस्था है जो चैरिटेबल पर्पज से काम करती है। पहले ये शिक्षा मंडल के नाम से जानी थी, उसके बाद अग्रवाल शिक्षा मंडल के नाम से जानी जाती थी और अब श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के नाम से जानी जाती है। वास्तव में शिक्षा मंडल, अग्रवाल शिक्षा मंडल और श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल एक ही है, केवल उच्चारण की पोजीशन में है कि चेंज होते रहे। ये संस्था जो है चैरिटेबल पर्पज से काम करती है। इस संस्था को बनाने में शहर के बहुत बड़े अच्छे लोगों ने अपने प्रयास किए और अपनी मेहनत और कमाई से पूरा इसका बनाया। इसका सबसे बड़ा इतिहास ये है कि ये बीएसए कॉलेज जो है वो उनका बाबू शिवनाथ अग्रवाल जी के द्वारा दी गई जमीन पर बना हुआ है और वही इसका हमारे श्रेय हैं, हमारे श्रद्धे हैं। उन्हीं की पढ़ाई को देखते हुए जब देखा गया कि मथुरा में इंजीनियरिंग क्लास तकनीकी शिक्षा की कमी है तो सन 1997 में श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा इस संस्थान की नींव रखी गई, जिसे आज हम बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज मानते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, इस संस्था की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिले में जितनी संस्थाओं का संचालन है वो तो केवल है अर्न करने के लिए, लेकिन ये संस्थान ऐसा है जिसका अर्न करने का कोई तरीका नहीं है। केवल चैरिटी पर्पज करना, लोगों के गरीब बच्चों को, मीडियम क्लास बच्चों को कायदे में प्रोत्साहित करना कि वो अपनी शिक्षा जारी रखें। तो ये एक श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल का बहुत बड़ा कार्य है। श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल ने यही संस्था नहीं है, उन्होंने कम से कम 11 संस्थाएं चला रखी हैं, जिनमें बीएसए डिग्री कॉलेज है, बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज है, चंपा इंटर कॉलेज है, चंपा बाल मंदिर है और रमनलाल सोरावाला स्कूल है, एएसएम कॉलेज जैंत है। तो ऐसे बेस्ट चिकित्सा संस्थान, डॉक्टरी क्षेत्र में बेस्ट चिकित्सा संस्थान और नर्सिंग कॉलेज चला रखा है। तो ये संस्था, ये शिक्षा समिति जो है मथुरा शहर को, मथुरा जिले के लोगों को, बाहर के लोगों को ये प्रयास कर रही है कि भाई जिन पर साधन नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। उमाशंकर जी, मेरा प्रश्न है कि जब बात करते हैं शिक्षा की, तो आज के समय में जो शिक्षा है एक तरफ व्यापार बनती जा रही है। आपने देखा होगा कि बड़े महंगे कॉलेज होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का जो सपना देखते हैं परिजन, वो काफी कुछ सपनों अपने अरमानों के मार लेते हैं इस वजह से कि बच्चों की फीस बड़ी महंगी है। ऐसे में अग्रवाल शिक्षा मंडल का क्या कुछ योगदान रहता है या बीएसए कॉलेज की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को जो फीस है उसमें राहत दी जा सके? देखिए चतुर्वेदी जी, मैं एक सबसे बड़ी बात पहले करना चाहता हूं कि श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल में सारी प्रक्रिया पारदर्शी है। इसमें 150 मेंबर हैं, उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति संस्थाओं पर आते हैं। वहां कोई भेदभाव नहीं है। वहां गरीब मेंबर भी आ सकता है, पैसे वाला भी आ सकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे 1 साल से इसका चार्ज मिला है। मैं जब कॉलेज में घुसता हूँ चार्ज लेने के बाद तो सोचता हूँ मैं बिहारी जी मंदिर में घुस रहा हूँ। मेरा सोच ये नहीं है कि मैं बिहारी जी मंदिर में घुस रहा हूँ और अपनी सीट पर बैठ के आके ईश्वर से कहता हूँ कि मेरी बुद्धि को बहुत अच्छी रखना। तो मेरा कुल मिला के देह है कि संस्था का यही हिसाब देख लीजिए कि पारदर्शिता, कि वहां कोई भी बन सकता है चेयरमैन, कहीं भी कोई किसी संस्था संभाल सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कोई आदमी व्यक्ति विशेष का हो। यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो मीडियम क्लास, गरीब बच्चों के हित के काम होते हैं। हम
7 बच्चों को तो कम से कम लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देते हैं। बाकी बच्चे की हालत देख के गरीब हैं, मीडियम, उनकी फीस माफ करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात तो एक अलग रही, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉलेज में अच्छा अनुशासन है, अच्छी कहें चाहिए पढ़ाई है, अच्छा प्रशासन है। बल्कि ये नहीं है कि केवल पैसा लें और हम कुछ नहीं करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे बच्चों, हमारे कॉलेज से अच्छे विद्यार्थी जाते हैं, अच्छे कहें प्लेसमेंट होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। और आप देखिए हमारे कॉलेज के एल्यूमिनी कहाँ पर हैं, कहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। अगर ये कॉलेज अच्छा नहीं होता तो बच्चे में क्या हम बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं देते? हमारा बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट देने में विश्वास नहीं है। हमारा एडवर्टाइजमेंट है हमारे बच्चे जब अच्छे जाते हैं, उनको अच्छा वातावरण मिलता है, तो ये कहते हैं एक से दूसरा कहता है, दूसरे से तीसरा कहता है, तो स्थिति आती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जहां बच्चों का प्रोत्साहन हो, बच्चों को कहें चाहिए एक ऐसा फील्ड मिले जिनसे उनका भविष्य सुधरे, तो इस संस्था की सबसे बड़ा कार्य है। भाई मैं तो अभिन्यूज के मार्फत एक बात कहना चाहता हूं कि जिस संस्था में कमाने का कोई तरीका ही ना हो, हमारा पैसा बच्चों पे खर्च होता है और संस्था पे खर्च होता है, फैकल्टी पे खर्च होता है, अच्छे इक्विपमेंट में खर्च होता है, अच्छे लैबों में खर्च होता है। हम पूरे बच्चों के लिए सारी लैब, सारे संसाधन बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। मैंने अपने टाइम में आने के बाद ये कोशिश की है कि बच्चों को किसी चीज की कमी दिखाई ना दे। बच्चों को जैसा कि आपने कहा प्लेसमेंट्स होते हैं, तो जो अपने यहाँ के बच्चे हैं जी, हाईएस्ट जो उनका हाईएस्ट हमारे यहाँ देखिए अभी हाल में हमारे यहाँ 14,50,000 रुपए में एक पैकेज हुआ है। हमारे यहाँ का बच्चा कहीं यूपीटी में 5वें नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे आया है। ये बच्चे इस स्कूल की विशेषता है, यही इसका एडवर्टाइजमेंट है। अगर बात किया है कोर्सों की, तो लगभग कितने कोर्स हमारे यहाँ देखिए कोर्स की बोझ, हमारे यहाँ कायदे में बीटेक में 5 ब्रांचों में कहें चाहिए बीटेक डिग्री दी जाती है। हमारे यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा में डिग्री जाती है, डी फार्मा में डिग्री जाती है। हमारे यहाँ एएसएम कॉलेज है, उसमें कहें चाहिए 5 ब्रांचों में डिप्लोमा है। तो ये हमारे यहाँ सारी स्थितियां ऐसी हैं कि इनका सही सारांश तो आपको बच्चों से मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला है उसकी बाकायदा ऐसी कद्र की जाती है वो देश में नाम रोशन करे। मैं पूछना चाहूंगा, इस वक्त जो कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक बच्चे आए। ऐसे में अपने यहाँ क्या स्थितियां हैं, लगभग कितने बच्चे इस वक्त अध्ययनरत हैं इस विद्यालय? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा कॉलेज मथुरा जिले का पहला टेक्निकल कॉलेज है, और सारे कॉलेज उसके बाद के हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से कायदे में जो प्रोग्रेस हमारे कॉलेज की होनी थी वो नहीं हो पाई। मैं उनमें नहीं जाता कि वो क्या कारण रहे, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा कॉलेज उसी तरह राइज करे जैसा वो पुराना कॉलेज है। हमारे यहाँ करीब 1700 बच्चे अध्ययनरत हैं और सभी बच्चे हमारे यहाँ अनुशासित हैं। ऐसा नहीं है बच्चे हमारे यहाँ कुछ भी करें। हम लोग बड़ा शोरूम नहीं बनाते, हमारा तो ऐसा शोरूम है जिसमें कायदे में बच्चे हमारे प्रोग्रेस करें और बच्चों का भविष्य बने। तो उमा शंकर जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उन परिजनों से जो अपने बच्चों का बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं? देखिए मैं तो आपके इस अभिन्यूज के मार्फत एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अभिभावक को अपने बच्चे को एडमिशन कराते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब कोई आदमी 5 रुपए की चीज खरीदता है तो कम से कम 10 बार सोचता है कि देखूं पालूं। तो बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, बच्चे के भविष्य को देखने के लिए उन्हें बहुत देखना चाहिए, बहुत गहराई में जाना चाहिए और तभी एडमिशन कराना चाहिए जब वो संतुष्ट हो। मैं आप लोगों को कहता हूँ, हमारा कॉलेज बिल्कुल मध्य शहर के बीच में है और मध्य शहर के बीच होने के बाद हमारे यहाँ अनुशासन प्रियता है। हम बच्चों के, हमारा मेन उद्देश्य बच्चों का भविष्य बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उनको अपने बच्चों का एडमिशन कराते समय इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या पोजीशन है। केवल पंप एंड शो में नहीं जाना चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए कि देखो दिखाई दे रहा हो, उन्हें अध्ययन करना चाहिए, तब उन बच्चों का वो वास्तव में भला करेंगे और उनके बच्चे बहुत मतलब अच्छी जगहों पर जाएंगे। यही मेरा संदेश है। अगर अभिभावक नहीं देखते तो अपने बच्चों के संग जस्टिस नहीं करते, अनजस्टिस करते हैं। तो देखा दर्शकों, आज एक बार फिर से हम लोगों ने विजिट किया जिसमें कि बीएसए कॉलेज, मथुरा का प्रतिष्ठित कॉलेज, जैसे कि पूरा नाम बाबू सिद्धार्थ अग्रवाल कॉलेज कहा जाता है। तो लगातार अभिनीश आपको ऐसे ही मिलवाता रहेगा उन लोगों से जिन्होंने मथुरा के लिए कुछ किया है, मथुरा के लिए
करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और साथ के साथ में उन प्रतिष्ठानों से मिलवाना जो है दिखाना चाहेंगे जिनकी वजह से मथुरा की अपनी खुद की पहचान है। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिन्यूज के साथ। मैं अपने सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभिन्यूज। हम लोग बड़ा शोरूम नहीं बनाते, हमारा तो ऐसा शोरूम है जिसमें कायदे बच्चे हमारे प्रोग्रेस करें और बच्चों का भविष्य बने। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभिन्यूज और जैसा कि आप जानते हैं अभिन्यूज आपको मिलवाता रहता है उन शख्सियतों से जिन्होंने मथुरा का नाम रोशन किया है और दिखाता रहता है वो प्रतिष्ठान जो मथुरा की पहचान बन चुके हैं। ऐसे ही मथुरा की एक पहचान जिसका नाम है बाबू शिवनाथ अग्रवाल डिग्री कॉलेज, उसी की एक शाखा इंजीनियरिंग कॉलेज में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और जानेंगे कि आखिर बीएसए कॉलेज की क्या पहचान है, कैसे इसकी शुरुआत हुई थी और आज किस स्थिति में है और क्यों आखिर मथुरा के या आसपास के बच्चे इस कॉलेज में एडमिशन लेकर अपना भविष्य सुनहरा बनाए। मेरे साथ मौजूद हैं इस कॉलेज के चेयरमैन उमा शंकर जी अग्रवाल, एडवोकेट। जी अग्रवाल जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको अभी न्यूज के मार्फत वो धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी न्यूज मथुरा जिले की अच्छी संस्थाओं के बारे में अपना मैसेज देती है। सही मायने में ये बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज जो है ये अग्रवाल शिक्षा मंडल के द्वारा संचालित है। रियल सही मायने में श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल का भी इतिहास क्या है कि ये एक संस्था है जो चैरिटेबल पर्पज से काम करती है। पहले ये शिक्षा मंडल के नाम से जानी थी, उसके बाद अग्रवाल शिक्षा मंडल के नाम से जानी जाती थी और अब श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल के नाम से जानी जाती है। वास्तव में शिक्षा मंडल, अग्रवाल शिक्षा मंडल और श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल एक ही है, केवल उच्चारण की पोजीशन में है कि चेंज होते रहे। ये संस्था जो है चैरिटेबल पर्पज से काम करती है। इस संस्था को बनाने में शहर के बहुत बड़े अच्छे लोगों ने अपने प्रयास किए और अपनी मेहनत और कमाई से पूरा इसका बनाया। इसका सबसे बड़ा इतिहास ये है कि ये बीएसए कॉलेज जो है वो उनका बाबू शिवनाथ अग्रवाल जी के द्वारा दी गई जमीन पर बना हुआ है और वही इसका हमारे श्रेय हैं, हमारे श्रद्धे हैं। उन्हीं की पढ़ाई को देखते हुए जब देखा गया कि मथुरा में इंजीनियरिंग क्लास तकनीकी शिक्षा की कमी है तो सन 1997 में श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल द्वारा इस संस्थान की नींव रखी गई, जिसे आज हम बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज एंड टेक्निकल कॉलेज मानते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं, इस संस्था की एक सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिले में जितनी संस्थाओं का संचालन है वो तो केवल है अर्न करने के लिए, लेकिन ये संस्थान ऐसा है जिसका अर्न करने का कोई तरीका नहीं है। केवल चैरिटी पर्पज करना, लोगों के गरीब बच्चों को, मीडियम क्लास बच्चों को कायदे में प्रोत्साहित करना कि वो अपनी शिक्षा जारी रखें। तो ये एक श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल का बहुत बड़ा कार्य है। श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल ने यही संस्था नहीं है, उन्होंने कम से कम 11 संस्थाएं चला रखी हैं, जिनमें बीएसए डिग्री कॉलेज है, बीएसए इंजीनियरिंग कॉलेज है, चंपा इंटर कॉलेज है, चंपा बाल मंदिर है और कहें रमनलाल सोरावाला स्कूल है, एएसएम कॉलेज जैत है। तो ऐसे बेस्ट चिकित्सा संस्थान, डॉक्टरी क्षेत्र में बेस्ट चिकित्सा संस्थान और कहें नर्सिंग कॉलेज चला रखा है। तो ये संस्था, ये शिक्षा समिति जो है मथुरा शहर को, मथुरा जिले के लोगों को, बाहर के लोगों को ये प्रयास कर रही है कि भाई जिन पर साधन नहीं है वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन्हें प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। उमा शंकर जी, मेरा प्रश्न है कि जब बात करते हैं शिक्षा की तो आज के समय में जो शिक्षा है एक तरफ व्यापार बनती जा रही है। आपने देखा होगा बड़े महंगे कॉलेज होते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने का जो सपना देखते हैं परिजन, वो काफी कुछ सपनों अपने अरमानों के मार लेते हैं इस वजह से कि बच्चों की फीस बड़ी महंगी है। ऐसे में अग्रवाल शिक्षा मंडल का क्या कुछ योगदान रहता है या बीएसए कॉलेज की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चों को जो फीस है उसमें राहत दी जा सके? देखिए चतुर्वेदी जी, मैं एक सबसे बड़ी बात पहला करना चाहता हूं कि श्री अग्रवाल शिक्षा मंडल में सारी प्रक्रिया पारदर्शी है। इसमें 150 मेंबर हैं, उनके द्वारा चुने हुए व्यक्ति संस्थाओं पर आते हैं। वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, वहाँ गरीब मेंबर भी आ सकता है, पैसे वाला भी आ सकता है। दूसरी बात यह है कि देखिए, मुझे 1 साल से इसका चार्ज मिला है। मैं जब कॉलेज में घुसता हूँ चार्ज लेने के बाद तो ये सोचता हूँ मैं बिहारी जी मंदिर में घुस रहा हूँ। मेरा सोच ये नहीं है कि मैं बिहारी जी मंदिर में घुस रहा हूँ और अपनी सीट पर बैठ के आके ईश्वर से कहता हूँ कि मेरी बुद्धि को बहुत अच्छी रखना। तो मेरा कुल मिला के देह है कि संस्था का यही हिसाब देख लीजिए कि पारदर्शिता, कि वहां कोई भी बन सकता है चेयरमैन,
कहीं भी कोई किसी संस्था संभाल सकता है। यहाँ ऐसा नहीं है कोई आदमी व्यक्ति विशेष का हो। यहाँ पर जितने भी कार्य होते हैं वो मीडियम क्लास गरीब बच्चों के हित के काम होते हैं। हम 7 बच्चों को तो कम से कम लगाइए फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन देते हैं। बाकी बच्चे की हालत देख के गरीब हैं, मीडियम, उनकी फीस माफ करते हैं। और सबसे बड़ी ये बात तो एक अलग रही, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे कॉलेज में अच्छा अनुशासन है, अच्छी कहें चाहिए पढ़ाई है, अच्छा प्रशासन है। बल्कि ये नहीं है कि केवल पैसा लें और हम कुछ नहीं करें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि हमारे बच्चों, हमारे कॉलेज से अच्छे विद्यार्थी जाते हैं, अच्छे कहें कि प्लेसमेंट होते हैं, अच्छी पढ़ाई होती है। और आप देखिए हमारे कॉलेज के एल्यूमिनी कहाँ पर हैं, कहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। अगर ये कॉलेज अच्छा नहीं होता तो बच्चे में क्या हम बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट नहीं देते? हमारा बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट देने में विश्वास नहीं है। हमारा एडवर्टाइजमेंट है हमारे बच्चे जब अच्छे जाते हैं, उनको अच्छा वातावरण मिलता है, तो ये कहते हैं एक से एक दूसरा कहता है, दूसरे से तीसरा कहता है, तो स्थिति आती है। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि जहां बच्चों का प्रोत्साहन हो, बच्चों को कहें चाहिए एक ऐसा फील्ड मिले जिनसे उनका भविष्य सुधरे, तो इस संस्था की सबसे बड़ा कार्य है। भाई मैं तो अभी न्यूज के मार्फत एक बात कहना चाहता हूं कि जिस संस्था में कमाने का कोई तरीका ही ना हो, हमारा पैसा बच्चों पे खर्च होता है और संस्था पे खर्च होता है, फैकल्टी पे खर्च होता है, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट में खर्च होता है, अच्छे अच्छे लैबों में खर्च होता है। हम पूरे बच्चों के लिए सारी लैब, सारे संसाधन बिल्कुल परफेक्ट रखते हैं। मैंने अपने टाइम में आने के बाद ये कोशिश की है कि बच्चों को किसी चीज की कमी दिखाई ना दे। बच्चों को जैसा कि आपने कहा प्लेसमेंट्स होते हैं, तो जो अपने यहाँ के बच्चे हैं जी, हाईएस्ट जो उनका हाईएस्ट हमारे यहाँ देखिए अभी हाल में हमारे यहाँ 14,50,000 रुपए में एक पैकेज हुआ है। हमारे यहाँ का बच्चा कहीं यूपीटी में 5वें नंबर पे आया है, दूसरे नंबर पे आया है। ये बच्चे इस स्कूल की विशेषता है, यही इसका एडवर्टाइजमेंट है। अगर बात किया है कोर्सों की, तो लगभग कितने कोर्स हमारे यहाँ देखिए कोर्स की बोलते हमारे यहाँ कायदे में बीटेक में 5 ब्रांचों में कहें चाहिए बीटेक डिग्री दी जाती है। हमारे यहाँ डी फार्मा, बी फार्मा में डिग्री जाती है, डी फार्मा में डिग्री जाती है। हमारे यहाँ एएसएम कॉलेज है, उसमें कहें चाहिए 5 ब्रांचों में डिप्लोमा है। तो ये हमारे यहाँ सारी स्थितियां ऐसी हैं कि इनका सही सारांश तो आपको बच्चों से मिलेगा। दूसरा, हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला है उसकी बाकायदा ऐसी कद्र की जाती है वो देश में नाम रोशन करे। मैं पूछना चाहूंगा, इस वक्त जो कॉलेज हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, उनमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक बच्चे आए। ऐसे में अपने यहाँ क्या स्थितियां हैं? लगभग कितने बच्चे इस वक्त अध्ययनरत हैं इस विद्यालय? देखिए मैं आपको बताऊं, हमारा कॉलेज मथुरा जिले का पहला टेक्निकल कॉलेज है, और सारे कॉलेज उसके बाद के हैं। लेकिन किन्हीं कारणों से कायदे में जो प्रोग्रेस हमारे कॉलेज की होनी थी वो नहीं हो पाई। मैं उनमें नहीं जाता कि वो क्या कारण रहे, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन हम ये कोशिश करते हैं कि हमारा कॉलेज उसी तरह राइज करे जैसा वो पुराना कॉलेज है। हमारे यहाँ करीब 1700 बच्चे अध्ययनरत हैं और सभी बच्चे हमारे यहाँ अनुशासित हैं। ऐसा नहीं है बच्चे हमारे यहाँ कुछ भी करें। हम लोग बड़ा शोरूम नहीं बनाते, हमारा तो ऐसा शोरूम है जिसमें कायदे में बच्चे हमारे प्रोग्रेस करें और बच्चों का भविष्य बने। तो अमर शंकर जी, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे उन परिजनों से जो अपने बच्चों का बनाना चाहते हैं, जो अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई कराना चाहते हैं? देखिए मैं तो आपके इस अभिन्यूज के मार्फत एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि अभिभावक को अपने बच्चे को एडमिशन कराते समय बहुत ध्यान रखना चाहिए। जब कोई आदमी 5 रुपए की चीज खरीदता है तो कम से कम 10 बार सोचता है कि देखूं पालूं। तो बच्चे का भविष्य बनाने के लिए, बच्चे के भविष्य को देखने के लिए उन्हें बहुत देखना चाहिए, बहुत गहराई में जाना चाहिए और तभी एडमिशन कराना चाहिए जब वो संतुष्ट हो। मैं आप लोगों को कहता हूँ हमारा कॉलेज बिल्कुल मध्य शहर के बीच में है और मध्य शहर के बीच होने के बाद हमारे यहाँ अनुशासन प्रियता है। हम बच्चों के, हमारा मेन उद्देश्य बच्चों का भविष्य बनाना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए उनको अपने बच्चों का एडमिशन कराते समय इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए कि क्या क्या पोजीशन है। केवल पंप एंड शो में नहीं जाना चाहिए, मतलब ये नहीं चाहिए कि देखो दिखाई दे रहा हो, उन्हें अध्ययन करना चाहिए, तब उन बच्चों का वो वास्तव में भला करेंगे और उनके बच्चे बहुत मतलब अच्छी जगहों पर जाएंगे। यही मेरा संदेश है। अगर अभिभावक नहीं देखते तो अपने बच्चों के संग जस्टिस नहीं करते, अनजस्टिस करते हैं। तो देखा दर्शकों, आज एक बार फिर से हम लोगों ने विजिट किया जिसमें कि
बीएसए कॉलेज मथुरा का प्रतिष्ठित कॉलेज, जैसे कि पूरा नाम बाबू सिद्धार्थ अग्रवाल कॉलेज कहा जाता है। तो लगातार अभिनीश आपको ऐसे ही मिलवाता रहेगा उन लोगों से जिन्होंने मथुरा के लिए कुछ किया है, मथुरा के लिए करने की इच्छा शक्ति रखते हैं, और साथ के साथ में उन प्रतिष्ठानों से मिलवाना जो है दिखाना चाहेंगे जिनकी वजह से मथुरा की अपनी खुद की पहचान है। लगातार ऐसी खबरों को देखने के लिए बने रहिए अभिनीश के साथ। मैं अपने सहयोगी गोपाल चड्ढा के साथ, गोपाल चतुर्वेदी, अभिनीश। हम